मैंने इसमें डाल दिया है। जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, धनिया पाउडर और नमक डालूंगी और इन सबको डाल अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अपने हस्बैंड से ये लगवाई है पहले जो दीवार, मैंने कुछ चीज़ें उतरवाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रहें। अपने पेरेंट्स का रखिए बहुत सारा ख्याल। तो ये सुबह का टाइम था, यही मेरे घर का रास्ता है, मैं यहीं से बाज़ार भी जाती हूँ, जो भी काम हो, जिधर भी जाना हो तो यहीं से जाती हूँ। तो ये खूबसूरत सा मंज़र, ट्राम गुजर रही थी, दोनों ट्रामों ने क्रॉस किया, तो मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए। तो बस ये अभी मैं जा रही थी, मिक्स सब्ज़ी आज बनानी थी, तो जल्दी जल्दी भागम भाग गई थी, वो लेने के लिए गई थी। और बड़े ही अच्छा मौसम था, सूरज निकला हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत वेदर हुआ था आज। तो फिर घर आ गए और घर आके मैंने फ़ौरन से बस जी खटाखट चढ़ा दी हांडी, क्योंकि मुझे सालन बनाना था जल्दी जल्दी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आज काम थे, चिकन और कीमा वगैरह भी इकट्ठा लेकर आए हुए थे, वो भी मैंने सारा वॉश करके रखना था। घर की सफाई, दूसरे तीसरे भी बहुत ज़्यादा काम थे, मुझे वो करने थे। तो बस ये मैंने हांडी बनाई और बस सालन बनाया, हांडी बनाई, सालन बनाया, चमचा बस हिलाया और जल्दी जल्दी बस बनू के इसको रख दिया साइड पे कि चले पहले। आज दिन भर के कामों में बड़े बड़े इम्पोर्टेंट काम भी थे। ये मैंने कीमा धो के रखा है, आधे कीमे के बना लूँगी कोफ्ते और आधे को पैकेट्स बना के रख दूँगी। चिकन भी आया हुआ था, वो भी मैंने वॉश कर दिया, इसका पानी निकल जाए तो पैकेट्स बना के रख दूँगी। आज ये काम कर रही हूँ और काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मौसम बहुत प्यारा हुआ है, धूप निकली हुई है और मेरे कमरे में यहाँ तक धूप आ रही है। तो अभी मैंने सारे बिस्तर उठा दिए हैं। घर की हालत देखें क्या बनी हुई है भाई, बता नहीं सकती हूँ। अभी करेंगे सफाई शुरू और घड़ी की टिक टिक के साथ जैसे जैसे टाइम जा रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी काम। तो जी मैंने अपने सारे हथियार उठा लिए थे सफाई वाले, के सफाई को स्टार्ट किया जाए। ब्रश लगाना शुरू कर दिया था, उसके बाद लगाऊंगी पोछा, उसके बाद कमरा भी साफ़ करूंगी और सारी डस्टिंग भी करूंगी इंशाल्लाह से। आज बड़े वाले रूम को नहीं साफ़ करूंगी, जिधर टीवी पड़ा हुआ है उसको कल मैंने साफ़ किया था, आज उसकी बारी नहीं है। तो खैर जी, बाकी सफाइयाँ शुरू कर दी थी। और ये मत समझिए कि मेरे पास एक ही शर्ट है, ये खुली सी शर्ट है मेरी, तो मैं सफाई करते हुए ऐसे ही पहन लिया कि काम करने में इजी रहेगा। तो जी आज आपसे करूँगी छोटी सी दिल की बात शेयर आपसे कि मैं जब भी जो भी मेरे से कोई पूछेगा या कोई इस तरह के सवाल होते हैं कि क्या कर रही थी या किस तरह थी, क्या होता रहा, या मैं कहती थी जी काम कर रही थी, ये सफाइयाँ कर रही थी या इस तरह कुछ कर रही थी, तो मुझे लोग आगे से फ़ौरन कहते हैं कि यार तुम्हारे बच्चे नहीं है तो तुम्हारे पूरे दिन क्या काम होते हैं जो तुम इतनी बिजी रहती हो, काम करती रहती हो। तो मेरा दिल उस वक़्त बहुत ज़्यादा दुखता है कि मेरे साथ बीत रही है। मुझे पता है कि जब इस तरह की लोग बातें करते हैं तो इंसान कितना ज़्यादा दुखी हो जाता है, इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा एकदम से जिसने जितना आपने अल्लाह पाक से सब्र मांगा हुआ है सजदों में जाके, ये उसी इंसान को पता होता है। तो वो हमारा सब्र एकदम से मतलब एक धचका सा आपको लगता है कि मतलब लोग ऐसी बातें फ़ौरन कर जाते हैं कि अगर बच्चे नहीं हैं तो यार हम लोग भी तो है ना, घर में रहते हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे खाना पीना भी होता है, गंद भी डलता है, चीज़ें भी यूज़ होती हैं। तो रोज़मर्रा की सफाई भी वहाँ पे होगी, रोज़मर्रा का खाना बनेगा, रोज़मर्रा का खाया पिया जाएगा, रोज़मर्रा की सफाई भी होगी, कपड़े भी धुलेंगे, इस्त्री भी होंगे, हर काम होता है जैसे रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी होती है। तो जब मुझे ये लोग बार बार, जब भी कोई बात हो तो मुझे ये लोग बार बार कहते हैं ना, जब कि तुम्हारे यार इतने क्या काम है कि तुम हर वक्त कामों में बिजी रहती हो, तुम कहती हो मैं ये कर रही थी, मैं ये कर रही थी, तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं तो कौन से इतने तुम्हारे काम हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं यार तो काम तो है ना, ज़िंदगी तो चल रही है ना। तो ये तो उसी इंसान को पता है जिसके साथ बीत रही होती है और जिसके साथ हो रहा होता है कि मैंने इस चीज़ के लिए अल्लाह पाक से कितना सुकून मांगा है, कितना सब्र मांगा है अल्लाह पाक से, और अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और मैंने बड़ी बड़ी लोगों की बातें बर्दाश्त की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सब्र और सुकून आ गया है। जो भी अल्लाह पाक करेगा मेरी ज़ात के लिए, हमारे लिए, वो बेहतर ही करेगा, वही ज़ात है बेहतर करने वाली। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज भी अपने अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है मेरे पर, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। जो भी उसने दिया हुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं दिया हुआ
तो उस वो भी ज़रूर देगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्यारी सी धूप का नज़ारा लें, और ये कमरा अभी वैसे ही पड़ा है, इसको करूँगी। अब सबसे पहले अपने जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो जल्दी जल्दी तय कर लेती हूँ, फिर इस बेडशीट पे बिछाएंगे, चादर लगाएंगे, वैक्यूम और घर करेंगे साफ। कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी में होते हैं जी, आपका बहुत हौसला बढ़ाते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका हौसला बहुत ज़्यादा तोड़ भी देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह पाक हर किसी को खुश और आबाद रखे अपनी ज़िंदगियों में। जिसकी जिसकी तरह की भी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक सबके मसाइल, सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे, औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो बस ये साथ साथ मैं काम स्टार्ट कर दिए थे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिल को कभी कभी लगती हैं। तो मैंने आज सोचा कि आप मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं, जो लोग भी, तो उनसे शेयर किया जाए। और दिल को ऐसी बातें लगती हैं, लेकिन अल्लाह पाक बस सब्र देने वाला है, और वो ज़रूर सब्र देगा। और ये मैं जब थक गई थी, बीच में बैठ भी गई थी, और फिर उठ के शुरू हो गई थी कि नहीं यार उठ जाओ, काम तो करना ही है। तो ये जी मैं डस्टिंग कर रही थी, अपने सारे औज़ारों के साथ उठा लिए थे मैंने, और डस्टिंग करती जा रही थी, और अपने कैमरे को भी सेट कर रही थी कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे कैमरा हो। तो बस ये छोटे छोटे काम थे जो आज आपसे किए शेयर अल्हम्दुलिल्लाह से, और दिल की कुछ बातें भी की शेयर। और बस अल्लाह पाक ने सब्र दिया व शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे हस्बैंड ऊपर काम करते हुए देखे इन्हें जी, ये मैंने कुछ चीज़ें उतरवाई हैं। चले मेहंदी का थाल उठा के ले जाए हम, ठीक है? ठीक है। तो जी हस्बैंड से काम कराने के बाद मैंने कहा उन्हें अच्छी सी कबाबों के साथ चाय पिलाई जाए। तो मैं बना रही थी कबाब और साथ में बन रही थी चाय, और फिर हमने सुकून से पी चाय। मैं भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन अभी काम भी करने वाले थे, और कुछ कामों को टाइम से कर लिया जाए तो वो बेहतर रहते हैं। अगर बंदा सुस्ती में पड़ जाए तो फिर सुस्ती ही होती जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज दिन में काफ़ी कुछ काम हो गए थे, शुक्र है अल्लाह पाक का। और इस वक्त था जी चाय टाइम, और मैं ये कबाबों पे कबाब बनाई जा रही थी, इनको फ्राई किए जा रही थी कि मज़ेदार सी हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी जाए और थकावट उतारी जाए, ताकि थोड़ा सा सुकून दिमाग को मिले चाय पी के। तो यहाँ पर सर्दियों में चाय 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 चाय, और मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लग पड़ी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बना रही थी कोफ्ते। ये मेरा आप खिलारा देख रहे हैं, मतलब जो मैंने इतना कुछ फैलाया हुआ है, खिलारा पंजाबी में कहते हैं। तो कोफ्ते बना रही थी। एक ये मैंने निकाल के रखा है, इसमें सारा मिक्सचर डाल के मैंने इसको ब्लेंडर में कर लिया है ब्लेंड। जब बना ही रही थी तो मैंने कहा इकट्ठे ज़्यादा बना लेती हूँ। गोश्त कीमा सुबाया था, धो लिया था, उसको वॉश करके रख दिया था। ये है जी कीमा, इसके ऊपर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन। उसके बाद डालूंगी जी 3 चम्मच बेसन। ये काजू और बादाम का पाउडर है, काजू आ गए थे तो काजू और बादाम का पाउडर है वो डालूंगी। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था काजू और बादाम को। ये ज़ीरा और साबुत धनिया है, उसको मैंने तवे पे भून लिया था। बेसन को भी मैंने तवे पे भूना हुआ है, और इन दोनों को भी मैंने भून के और इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। और ये है जी प्याज ब्राउन की हुई, ये धनिया और पुदीना है, ये डालूंगी। और बाकी ये है जी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक डालूंगी। और इन सब को डालकर मिक्स करूंगी। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि आज की दिन में आज क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रेडी 1 2 3 हैं। हाँ, ग्रीन चिली अभी डालूंगी, ग्रीन चिली अभी इसमें डालूंगी। और ये देखें, ये एक मैंने बना के निकाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी अब ये इसको तैयार कर लूँगी इंशाल्लाह, ब्लेंड कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से, सब चीज़ें मिक्स मुकस करके। जी वापस आ गई हूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें परा दी हैं, मतलब जो कुछ आया है मैंने इसमें डाल दिया है। जितनी चीज़ें आपको बताई हैं सारी डाल दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ग्रीन चिली थी वो क्रश करके मैंने डाली है, 2 ग्रीन चिली क्रश करके डाल दी है, टेस्ट अच्छा आएगा। एक चीज़ बताना भूल गई थी, मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। तो अभी मुझे ये देखें सुर्ख मिर्च मेरी बेरंगी, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए हैं, और किलो वाले 2 पैकेट उठा लाए थे। आप यकीन करें कि अभी मैं उनको कहती हूँ इसमें रंग नहीं है, तो कहते हैं नहीं, मतलब अपनी लाई हुई चीज़ को कहना नहीं इसमें ये खालिस है, ये बीच है, असली बीच की बनी हुई है, तुम रंग वाली चीज़ें मांगती हो। खैर जी
अभी रेड चिली मुझे थोड़ी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा बस ये डालूंगी और फिर इसको जी अच्छा खासा हम देंगे रगड़ा, चंगी तरह हम इसको मिला जुला लेंगे और फिर इस जैसा इसका बहन भाई बना लेंगे। तो फिर इसको डाल देंगे इसमें, फिर बनाऊंगी कोफ्ते इंशाल्लाह से। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी मिक्सचर हो गया था तैयार, इसका भाई बहन बन गया था। और अब हमने सोचा कि इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, जो मसाले इसमें रले मुले हैं उन्होंने जो फिर दिखाया है और डाला है धमाल इसमें, और फिर ये जी बड़ी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, सीरियसली बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। ये हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, निकला भाई ये देखें जी, और इसमें से भी सारा निकाल के इसमें कन्वर्ट कर दूंगी और फिर इंशाल्लाह जब बनाऊंगी कोफ्ते गोले मतलब कोफ्ते तो फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोफ्ते हो गए हैं सब रेडी, ये देखिए सारे, और ये बाउल मैंने कर दिया खाली। इसमें बाद में इसको अच्छी तरह मिक्स किया था मैंने, पहले मैंने पढ़ ली थी नमाज, क्योंकि नमाज का उस वक्त टाइम हो रहा था और उस वक्त मैंने नहीं बनाए थे। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दिया था। नमाज पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने कर लिए हैं रेडी, और ये शीट लगाई है ताकि ये आपस में चुपक ना जाए। तो ये शीट लगा के मैंने इसको एक तह में पहले नीचे लगा दिए हैं, फिर दूसरी तह लगाई और थोड़े से जो बच के वो मैंने एक और शीट लगा के फिर मैंने ऊपर लगा दिए हैं। तो अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में जब ये फ्रीज़ हो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से कमरा हो गया था साफ़, और धूप देखें अभी भी कितनी अच्छी मेरे कमरे में आ रही है। और आज एक नई चीज़ लगाई है अपने कमरे में, यहाँ पर तो जो पहले चीज़ें लगी हुई थी वो मैंने उतार दी। ये मैं पाकिस्तान से लाई हुई थी काफ़ी अरसे से, मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ लगाऊँ। तो ये रग सी थी छोटी सी, तो मुझे बहुत आज यहाँ पर लगवाई है। अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने उनसे बोला कि मुझे लगा के दें, तो ये अलमारी के ऊपर पड़ी हुई थी तो उधर से मैंने उतरवाई और मैंने इसको बड़ा सेफ करके रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक रही, इतने अरसे से पड़ी हुई है पैक। तो ये मैंने यहाँ पर लगवा दी है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अब। बाकी कमरे की हो गई थी सफाई, कुछ और भी चीज़ें तो जी हैं ये था आज जो का पाकिस्तान से छोटा सा लेके आई थी इधर व्लॉग, कुछ निकाली घर हैं, के तो वो भी काम जहाँ जहाँ और सेट काम करूँगी करते इंशाल्लाह फिर करते कुछ आपको आपसे दिखाऊंगी। शेयर किए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रहें। अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का और दूसरों का भी रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और फिर से एक दफ़ा मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो आपसे किया शेयर। अल्लाह हाफिज़।